प्यारे बच्चों, एमसीक्यू नंबर 18 को देख लेते हैं। ये एमसीक्यू अकेला 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। जितने भी पार्टिकल आपको ऑप्शन में दे रखे हैं सब के सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हमसे कह रहा है विच वन विल हैव मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ को बनाएगा। अब आपको पता है कि वेवलेंथ जो होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv के हिसाब से वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, सबकी सेम है। क्या है, सेम है। तो इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब ऐसा है तो जो वेवलेंथ होगी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, इसका उल्टा कर दें, मास जिसका सबसे कम होगा तो वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बनाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा बनाएगा। तो हम देख लें जिसका मास सबसे कम होगा। तो ज़रा मास देख लेते हैं। एक आपके पास है बीटा पार्टिकल और एक है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद में प्रोटॉन का मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है न्यूट्रॉन के मास के, और सबसे कम जो है वो मास है बीटा पार्टिकल का। तो यहाँ पर मास का ऑर्डर मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो सबसे कम मास किसका है, बीटा पार्टिकल का। तो बीटा पार्टिकल जो है वो सबसे बड़ी वेवलेंथ बनाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा पार्टिकल। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई तैयार रहें, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रखा हुआ मिल सकता है। थैंक यू।